इकनॉमी तो पूरा खस्ता हाल है और महंगाई भी उसी तरह बढ़ गई। अब दोनों का क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट क्या है आप देखिए। हिंदुस्तान में एक आर्टिकल छपा इसके रिगार्डिंग, देखिए उसमें मेन बातें क्या हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बेलगाम महंगाई ने आम जनता का हाल बेहाल कर दिया है। नौकरी गंवाने और कारोबार बंद होने के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे लाखों परिवारों के सामने रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। जरूरी खाद्य सामग्री की कीमतें 40% से लेकर 100% तक बढ़ गई हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ी सरसों तेल में आई है। कई राज्यों में सरसों तेल 200 रुपये प्रति किलो के पार चली गई। सबको पता है सरसों तेल की कीमत 200 पार हो गई और यही मेन रीज़न है कि रसोई संभालना मुश्किल हो रहा है। हर कॉमन आदमी के बिना सरसों के तेल के खाना बनना पॉसिबल नहीं है। और आप सोच रहे हैं कि 200 से ज़्यादा रेट हो गया है तो क्या हालत है, समझ सकते हैं। कार कंपनियों की बिक्री पर दूसरी लहर की बहुत मार पड़ी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कई सालों से आपको पता है किस सिचुएशन में चल रहा है। ऊपर से ये जो दूसरी लहर है इससे कार कंपनी में बहुत बुरा हालत हुआ। मई में बजाज ऑटो की बिक्री में जोरदार इजाफा हुआ है मई में। वहीं मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स की बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मतलब सिर्फ बजाज ऑटो की बिक्री में बढ़ोतरी है और मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स में बहुत कमी है। बजाज ऑटो ने मंगलवार को कहा मई 2021 में उसके कुल वाहनों की बिक्री पिछले साल के समान महीने की तुलना में 114% बढ़कर 2,71,862 इकाई हो गई। टाटा मोटर्स ने कहा कि मई में उसकी कुल घरेलू बिक्री अप्रैल की तुलना में 38% घटकर 24,552 इकाई की रह गई। अप्रैल में कंपनी ने 39,530 वाहन बेचे थे। मारुति सुजुकी इंडिया MSI की कुल बिक्री अप्रैल की तुलना में मई में 71% घटकर 46,555 इकाई रह गई। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ बजाज ऑटो की बिक्री में बढ़ोतरी था, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी में गजब का डिक्रीजमेंट है। मारुति सुजुकी की कुल बिक्री लगभग 71% घट गई है पिछले महीने के रिस्पेक्ट में और टाटा मोटर्स 38%। सेंसेक्स 52,000 होकर फिसल गया। BSE सेंसेक्स मंगलवार को पहली बार 52,000 अंक के 77 को पार गया। हालांकि मुनाफा वसूली की वजह से यह तेज़ी कायम नहीं रही। कारोबार की समाप्ति पर 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 2.56 अंक की मामूली गिरावट के साथ 51,934.88 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी भी 7.95 यानी 0.05% की हल्की गिरावट के साथ 15,574.85 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल शेयरों के सबसे अधिक ICICI बैंक में 2% गिरावट दर्ज की गई। मौत के आंकड़े पर भारी बेरोजगारी। कोरोना की दूसरी लहर में जीवन बचाने के जंग के बीच रिकॉर्ड बेरोजगारी मौत पर भारी पड़ती दिख रही है। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार दूसरी लहर के कारण देश में 1 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मशहूर अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने हिंदुस्तान को बताया कि आने वाले दिनों में आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी की स्थिति और विस्फोटक हो सकती है। यह मौत के आंकड़ों पर भी भारी पड़ सकती है, यानी लोगों की आर्थिक स्थिति और ख़राब हो सकती है। इससे हालत और बिगड़ जाएंगी। इससे बचने के लिए समय रहते केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय को कदम उठाने की ज़रूरत है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महेश व्यास ने कहा कि जिन लोगों की नौकरी गई है उन्हें दोबारा रोजगार काफ़ी मुश्किल से मिल रहा है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर तो कुछ हद तक सुधार कर रहा है लेकिन संगठित क्षेत्र में अभी वक्त लगेगा। 12 करोड़ से अधिक लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है अप्रैल 2020 में। 97% परिवारों की आय घटी है पिछले साल महामारी से लेकर अब तक। 97% परिवारों की आय घट गई है पिछले साल महामारी से लेकर अभी तक। 3.18 लाख से अधिक लोगों की मौत देश में कोरोना महामारी से अब तक हो गई है, 3 लाख से ऊपर। 23.5% पर पहुंच गई थी पिछले साल लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी दर। 30 मई को समाप्त सप्ताह में बेरोजगारी दर 17.68% पर पहुंच गई। इस 30 मई को 12.11% रही इस अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर। 15 दिनों में 3% की बढ़ोतरी हुई शहरों की बेरोजगारी दर में। और 2 मई को समाप्त हुए सप्ताह में शहरी बेरोजगारी दर 10.8% थी। 2 मई को समाप्त हुई सप्ताह में शहरी बेरोजगारी दर 10.8% थी। 15 दिनों में 3% की बढ़ोतरी हुई शहरी बेरोजगारी दर में। 12.15% रही इस अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर। और 30 मई को समाप्त हुए सप्ताह में बेरोजगारी 17.88% पर पहुंची। लॉकडाउन के कारण देश भर के बाजार में मांग बिल्कुल नहीं है।
मांग नहीं होने से कंपनियों में नई नियुक्तियां पूरी तरह बंद हो। कंपनियों ने कोरोना को लेकर अनिश्चितता के चलते विस्तार रोका और राज्यों द्वारा लगाए लॉकडाउन से कंपनियां में काम बंद। राहत जल्द मिलने की उम्मीद भी नहीं है। जिन लोगों की नौकरी छूट गई उन्हें दोबारा मुश्किल से रोजगार मिलेगा। असंगठित क्षेत्र में नौकरियां जल्द मिलेगी, लेकिन संगठित क्षेत्र में 1 साल का वक्त लगेगा। लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। इससे बेरोजगारी की समस्या थोड़ी बहुत सुलझेगी, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। इस समय बाजार में श्रम भागीदारी दर घटकर 40% पे आ गई। महामारी से पहले यह 42.5% था। 1991 के आर्थिक संकट से बड़ा संकट कोरोना महामारी को मान रहे हैं वित्तीय विशेषज्ञ। और कोविड-19 की दूसरी लहर में मई में सुस्त पड़ा विनिर्माण का पहिया। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण मई में विनिर्माण क्षेत्र की रफ्तार सुस्त पड़ गई और इसकी वृद्धि दर 10 महीने में निचले स्तर पर आ गई। IHS मार्केट द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मई में विनिर्माण के क्षेत्र का खरीद प्रबंधक सूचकांक PMI 50.8 दर्ज किया गया, जो अप्रैल के 55.5 की तुलना में काफ़ी कम है। यह पिछले साल जुलाई के बाद का निचला स्तर है।